हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन द स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द इंग्लिश एग्जाम। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। गेट सेट एंड गो। डू यू एंजॉय गोइंग टू स्कूल? क्या आपको स्कूल जाने में मज़ा आता है? व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट इन स्कूल? आप स्कूल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? डिस्कस विद योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर के साथ, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। राइट योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ इन स्कूल। स्कूल में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आप कौन सी एक्टिविटीज़ करना स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है माई फेवरेट सब्जेक्ट्स नेम इज़ मैथ्स, और एक्टिविटीज़ को ये बच्चा नहीं लिख पाया है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी इन स्कूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल में आए हैं, और एक बच्चा यहाँ पर, दो बच्चे यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं, दो बच्चे यहाँ पर चेस खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पर बॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ओके, कंप्लीट दी सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज को आपको पूरा करना है। द बेस्ट थिंग अबाउट स्कूल इज़, आपको स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वो बतानी है। आई विश वी कुड डैश इन स्कूल, और ये बताना है कि आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में ये चीज़ें होती। तो इन दोनों ब्लैंक्स को आपको फिल करना होगा। ओके, अब यहाँ से आपकी स्टोरी, आपका चैप्टर शुरू होता है। रघु वॉज वेरी एक्साइटेड। रघु नाम का एक लड़का है जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ही हैड हिज इंग्लिश एग्जाम दैट डे, क्योंकि उस दिन रघु का इंग्लिश एग्जाम था। इट वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और इंग्लिश जो था वो रघु का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। इसलिए जिस दिन हमारे फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। रघु कहता है इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, आई होप आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम टुडे। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ। ओके, आगे पढ़ते हैं। सून इट वॉज टाइम फॉर द एग्ज़ाम टू बिगिन, और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम शुरू होने का समय आ जाता है। द टीचर स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर, और जो टीचर होती हैं वो बहुत ही जल्द क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना, क्वेश्चन पेपर को बांटना शुरू कर देती हैं। रघु वेटेड इम्पेशेंटली, रघु बड़ी ही बेसब्री के साथ क्वेश्चन पेपर लेने का इंतज़ार कर रहा था। रघु कहता है आई एम सो ईगर टू राइट द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लिखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ईगर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई वंडर इफ़ क्वेश्चंस ऑन माई फेवरेट लेसन्स विल बी इंक्लूडेड, और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मेरे फेवरेट लेसन्स हैं क्या उससे क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे या नहीं। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मेरे फेवरेट लेसन से क्वेश्चंस होंगे या नहीं, इसी बारे में रघु सोच रहा था। When रघु got the question paper, he was shocked. अब जैसे ही रघु को क्वेश्चन पेपर मिलता है एकदम हैरान हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है। he couldn't believe his eyes, और वो जो क्वेश्चन पेपर में देखता है उसको देखकर उसकी अपनी खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा गया था देयर आर 4 spoons and 6 plates on each table, how many, what is this is not the English paper। अब जैसे ही उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है और वो क्वेश्चंस पढ़ने लगता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का नहीं है, दिस इज़ नॉट द इंग्लिश पेपर, ये तो मैथ्स का पेपर है। मैम देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और रघु कहता है कि मैम ऐसा लगता है कि कुछ गलती हो गई है। जैसे ही रघु ये बात कहता है द होल क्लास लुक्ड एट रघु, पूरा का पूरा क्लास रघु की तरफ देखने लगता है। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग, क्योंकि बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया है, क्या गलत हो गया है, जिसको लेकर रघु कह रहा है कि मैम मुझे लगता है कि कुछ गलती हो गई है। उसकी मैम पूछती है व्हाट्स द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? क्या बात है रघु, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक मैम, दिस इज़ अ मैथ्स पेपर। रघु कहता है मैम मुझे लगता है कि गलती हो गई है, ये तो मैथ्स का पेपर है, ये तो इंग्लिश का पेपर है ही नहीं। द टीचर स्पोक काइंडली टू रघु, और जो उसकी टीचर होती है वो बड़े ही प्यार से रघु से कहती है ऑफ कोर्स इट्स अ मैथ्स, ऑफ कोर्स इट्स मैथ, कि हाँ बेशक ये मैथ्स का ही पेपर है।
टुडे इज द मैथ्स एग्जाम, आज तो मैथ्स का ही एग्जाम है। रघु कहता है नो नो इट कांट बी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम, आज तो इंग्लिश का एग्जाम है। ओके, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघुज वर्ड्स। अब जब रघु ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तो इंग्लिश का एग्जाम है, तो रघु की इन बातों को सुनकर पूरा का पूरा जो क्लास होता है उसमें सभी के सभी स्टूडेंट्स एकदम हैरान हो जाते हैं कि रघु ऐसा क्यों कह रहा है। आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्स्ड अप द डेट्स, डिड यू चेक द डेट शीट। तभी उसकी मैम कहती हैं, उसकी टीचर कहती हैं कि मुझे लगता है तुमने डेट्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। क्या तुमने डेट शीट देखा है कि आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है, आज कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। रघु कहता है यस मैम मैंने देखा है, आई हैड चेक्ड इट दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह ही इसे देखा था। टुडे वी वर सपोज टू हैव आवर इंग्लिश एग्ज़ाम, आज तो हम अपना इंग्लिश एग्ज़ाम देने वाले थे। रघु वॉज इन टीयर्स, अब रघु की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगा था। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। He just stared at the paper, वो बस क्वेश्चन पेपर को घूरे जा रहा था, उसे लगातार टकटकी बांध कर देखे जा रहा था। रघु डोंट बी सो अपसेट, रीड द क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। उसकी टीचर रघु को इनकरेज कर रही है, कह रही है रघु ज़्यादा उदास मत हो, अपसेट मत हो, क्वेश्चंस को पढ़ो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अधिकतर सवालों के जवाब दे पाओगे, तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। रघु कहता है बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे, लेकिन आज तो मैंने इंग्लिश की तैयारी की थी। तभी एक दूसरा लड़का कहता है वेल द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो, वैसे इंग्लिश का एग्जाम जो है वो कल है। रघु वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड एंड कुडंट थिंक क्लियरली, रघु पूरी तरीके से कंफ्यूज था और वो क्लियरली नहीं सोच पा रहा था कि उसे क्या करना है। रघु कहता है व्हाट इफ़ आई डू बैडली इन मैथमेटिक्स, क्या होगा यदि मैं मैथ्स में बुरा कर जाऊं, क्योंकि आज मैंने मैथ्स का प्रिपरेशन नहीं किया, मैथ्स की तैयारी नहीं की है और अचानक से मुझे मैथ्स का पेपर देना पड़ जाएगा, तो अगर क्या हो कि मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँ। इट वॉज सपोज टू बी द इंग्लिश एग्जाम टुडे, आज तो इंग्लिश का एग्ज़ाम होना था, आज तो इंग्लिश का पेपर होना था। रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, रघु इसी तरह से अपने आप से बातें करता रहा, अपने आप में बोलता रहा। क्या बोल रहा था? इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश एग्जाम टुडे, आई नो इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश एग्जाम टुडे। इसी तरीके से ये बड़बड़ा रहा था। आप देख सकते हैं रघु यहाँ पर सोया हुआ है और ये चीज़ें वो बोले जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है। रघुज मदर नोटिस्ड हिम किकिंग अराउंड इन हिज बेड मटरिंग समथिंग, तभी रघु की माँ ने नोटिस किया, रघु की माँ ने ध्यान दिया कि बिस्तर पर सोए हुए रघु अपने हाथ पैर को इधर उधर मार रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। तभी उसकी माँ उसके पास जाती है और कहती है रघु वेक अप, रघु जग जाओ, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम, वेक अप, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो, जग जाओ। तभी रघु जगता है और कहता है ओ मम्मी वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ माँ, मैं कहाँ हूँ। इन योर बेड ऑफ कोर्स, उसकी माँ कहती है बेटा तुम ऑफ कोर्स तुम अपने बिस्तर पे हो, तुम सोए हुए हो, तुम अपने बेड पे हो। रघु लुक्ड अराउंड, रघु जगता है और अपने आसपास अपने चारों तरफ देखता है। ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम, और वो सचमुच में अपने घर पर था, अपने बिस्तर में था। फिर रघु कहता है इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, ओ मम्मी आई हैड सच अ बैड ड्रीम। वो कहता है कि हाँ ये ज़रूर एक सपना होगा, ओ माँ मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। उसकी माँ कहती है काम डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट, एक काम करो शांत हो जाओ और मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ कि तुमने किस तरह का सपना देखा। रघु अपनी माँ से कहता है, रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम, रघु अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताता है और कहता है मम्मी आई ड्रीम्ड दैट आई वेंट टू द स्कूल टू अपीयर फॉर माई इंग्लिश एग्जाम। माँ मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल गया हूँ अपने इंग्लिश एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, मैं अपना इंग्लिश एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल गया हूँ। आई फाउंड दैट वी हैड द मैथ्स एग्ज़ाम दैट डे, लेकिन मुझे पता चलता है कि उस दिन तो हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था। आई वॉज इन सच अ पैनिक, और इस बात को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। तो उसकी माँ कहती है ओ यू पुअर बॉय हैव यू फॉरगॉटन योर एग्जाम्स आर ओवर, कि अरे मेरे प्यारे लड़के, अरे मेरे बेचारे लड़के, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं। टुडे इज़ योर फर्स्ट हॉलीडे, आज तो तुम्हारा पहला हॉलीडे है। रिलैक्स एंड एन्जॉय योर हॉलीडेज़, इसलिए रिलैक्स हो जाओ और अपने हॉलीडेज़ को एन्जॉय करो। तो इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द इंग्लिश एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो जाता है।
इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।